नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में बरकत हो, सुख शांति समृद्धि का वास हो और दरिद्रता उसके घर से कोसों दूर रहे। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान आपको हर वक्त अपने मन में ज़रूर रखना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको भूल कर भी आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके घर में पल रही है या आपके घर में उत्पन्न हो रही है तो उसे तुरंत ही अपने घर से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, घड़ियाँ आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में हैं। हर इंसान अपने घर में 3-3, 4-4, 6-6 घड़ियाँ रखता है। पर क्या आप जानते हैं कि जो घड़ी आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, जो घड़ी बंद हो जाती है, वो आपके घर में कितनी ज़्यादा नकारात्मकता फैलाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह अगर आपके घर में कोई शीशा टूटा हुआ रखा हुआ है जो कि आप कभी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, उसे तुरंत ही निकाल के अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कि घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलाती हैं, जैसे कि जंगली जानवरों की तस्वीरें, रोती हुई औरत की तस्वीरें, नटराज की मूर्ति। इस तरह की चीज़ों को भूल कर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, भले ही ये डेकोर में कितनी भी ज़्यादा सुंदर लगें। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके घर में टूटी हुई अलमारी है जो कि जिसका डोर प्रॉपरली बंद नहीं होता, ठीक से बंद नहीं होता, हर वक्त खुला रहता है, तो उसे तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब अलमारी खुली रहती है तो आपके घर से पैसा बहता रहता है। आप बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मुझे तरसना पड़ता है। तो यही सब रीज़न होता है जिसकी वजह से आपके घर में पैसा नहीं टिकता। इसी तरह अगर आपके घर में टूटी हुई टेबल, कुर्सी, कप्स, मग्स, ग्लासेस हैं जो कि आप आगे यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो उन्हें तुरंत अपने घर से हटा दें। दो ऑप्शन होते हैं हमेशा आपके पास, या तो आपके घर में जो चीज़ें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, नकारात्मक ऊर्जा दे रही हैं, उसे तुरंत ही बनवा लें। और अगर वो नहीं बन सकती, आप जानते हैं कि वो आगे कभी नहीं बन सकती, तो उसका मुँह छोड़ दें और तुरंत ही उसे अपने घर से बाहर निकाल दें। इसी तरह दोस्तों, चाहे आपका घर हो, दुकान हो या काम की जगह हो, कभी भी वहाँ पर जाला नहीं लगने देना चाहिए। जब भी आपके घर में, दुकान पर या आसपास कहीं जाला लगता है तो वही जाला आपकी किस्मत पर भी लग रहा होता है, ये आपको मान कर चलना चाहिए। एक नियम बना लेना चाहिए कि हर दिन आपको देखना है कि आपके आसपास कहीं जाला तो नहीं लग रहा, और कम से कम हर शनिवार अपने घर से, अपनी दुकान से जाला निकाल कर ज़रूर साफ़ कर दें। शनिवार के दिन अपने घर से नकारात्मकता निकालने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। तो अगर आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है, पुराने कपड़े हैं जो कि आपने सालों से संभाल कर इसलिए रखे हैं कि मैं उन्हें कभी आगे चलकर पहनूंगा, जब मैं मोटा हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा, तो यकीन मानिए उसको पहनने का दिन कभी नहीं आएगा। बच्चों के पुराने कपड़े हम कई बार बहुत मोह में बांध बांध कर गठरी बनाकर रखते जाते हैं, पर जो गठरी आप बनाकर रख रहे हैं वो कभी कभी आपके ऊपर ही भारी पड़ जाती है। वो इतनी ज़्यादा नकारात्मकता देती है कि उसके आगे आपकी पूजा पाठ सब धरी रह जाती है। तो इसलिए कभी भी अपने घर में पुराने कपड़ों की गठरी बना के, ऊन का गोला बना के, रस्सी का गोला बनाकर नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें आपकी किस्मत को बांध देती हैं। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनका मोह तुरंत छोड़ दें और उन्हें तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल दें। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनको अपना पर्स बदलने में सबसे ज़्यादा खर्चा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि कितना भी फटा पुराना पर्स है, हम उसे रखते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे और हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान्यता तो ऐसी है कि आपको हर दिवाली अपना पर्स ज़रूर बदल देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर आप हर दिवाली अपना पर्स नहीं बदल सकते तो कम से कम उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा करके अरेंज करके रखना चाहिए। पर्स में कभी भी ऐसे पैसे ठूस कर या भर कर नहीं रखने चाहिए। पैसे माता लक्ष्मी का रूप होता है, उसे माता लक्ष्मी का रूप मानकर एक के ऊपर एक लगाकर सजाकर अपने पर्स में रखना चाहिए। और पर्स में कभी भी कोई भी फालतू की चीज़ जिसकी आपकी ज़रूरत ना हो, जैसे कि पर्चे हैं या किसी चीज़ का बिल है जिनकी आपको आगे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें कभी भी भरकर नहीं रखना चाहिए। फालतू की चीज़ें अपने पर्स में भरकर नहीं रखना चाहिए। और अगर आपका पर्स फट गया है तो उसे तुरंत ही बदल दें। फटा हुआ पर्स भी अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे पूजा घर में तस्वीरें फट जाती हैं, टूट जाती हैं,
खंडित हो जाती हैं और हम उसी की पूजा करते चले जाते हैं। तस्वीरें बिल्कुल ही नकारात्मक ऊर्जा देने लगती हैं। तो अगर आपके घर में, मंदिर में, पूजा में तस्वीरें फट गई हैं, खंडित हो गई हैं, तो उसे तुरंत ही बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में पंडित जी से पूछ कर रख दें। उसे बिल्कुल भी अपने घर से में ना रखें। आप चाहें तो उसकी जगह आप नई तस्वीरें लाकर अपने घर में ज़रूर रखकर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि आज के ज़माने में पूजा से ज़्यादा सेवा का फल होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की, गरीबों की सेवा करने की सोचनी चाहिए। अगर आप किसी का भला करते हैं तो आगे जीवन में आपका भला ज़रूर होगा। पर आप किसी का भला कर रहे हैं तो ये सोचकर बिल्कुल भी मत करिए कि इसके बदले मेरा भला होगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आपके मन में ये बात आ गई तो यकीन मानिए आपका भला नहीं होगा। इसी तरह जो आप अपने घर में बड़े शौक से लक्ष्मी रूपक पौधे लगा लेते हैं, केले का पौधा, शमी का पौधा, तुलसी का पौधा, उन्हें लगाते वक्त हम बड़ी खुशी खुशी लगा लेते हैं और फिर उनका ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो हमें उस जगह को, उस स्थान को जहाँ पर आपने ये लक्ष्मी रूपक पौधे लगाए हैं, उसे भी उसी तरह साफ सुथरा रखना चाहिए जिस तरह आप अपने मंदिर को रखते हैं। एक नियम बना लीजिए, हर शनिवार, पूर्णिमा और अमावस्या को पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से समस्त देवी देवताओं के साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और जब पितृ आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद देवताओं के आशीर्वाद से भी बड़ा होता है और आपके जीवन में फलता और फूलता है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, अगर आप अपने घर की छत पर या घर की सीढ़ियों के नीचे कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसे करने से आपकी वंश वृद्धि रुक जाती है। तो अपनी छत पर और सीढ़ियों के नीचे कभी भी कबाड़ इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। इसी तरह अपने घर के मुख्य द्वार को हर वक्त साफ सुथरा करके रखना चाहिए। हम पूरे घर को साफ कर लेते हैं, घर में रोज़ झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसे बिल्कुल चमकता हुआ बनाकर रखते हैं और अपने मुख्य द्वार को साफ करना भूल जाते हैं। पर यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार को हर वक्त साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ पे खूब सारी लाइट्स लगा कर रखनी चाहिए, उसे सजा कर रखना चाहिए और आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का तोरण हर वक्त अपने घर के दरवाजे पर बांध कर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। कुछ चीज़ें जो कि माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं, जैसे कि कौड़ी, सुपाड़ी, इन चीज़ों को अपने घर में हर वक्त रखना चाहिए। आप इन चीज़ों को अपने मंदिर में या अपनी तिजोरी में पोटली बनाकर रख सकते हैं। हल्दी में रंगे हुए चावल माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं, जिन्हें आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरह हल्दी का एक टुकड़ा अपने पूजा घर में रखने से आपके घर में संपन्नता आती है, ऐसा ज़रूर करना चाहिए। जब आप सुबह नहाएं और पूजा करें या पूजा ना भी करें, जब आप सुबह नहाते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं तो अपने माथे पे हल्दी का एक टीका लगाने से आपका भाग्य उदय होता है। इसी तरह रात को सोने जाने के पहले अगर आप अपने नाभि पे देशी घी लगाते हैं तो उससे भी आपका भाग्य प्रबल होता है। जब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हों तो एक टुकड़ा गुड़ का अपने मुंह पे रख कर जाएं और ऑफिस जाकर पानी पी लें। ऐसा करने से आपके कलीग से, आपके ऑफिस के लोगों से आपका रिलेशन अच्छा होता है और आपके बॉस से जो अगर आपकी नहीं बनती तो धीरे धीरे वो मुसीबत भी आपकी दूर होने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय आपको जहाँ भी दिख जाए उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम ज़रूर करना चाहिए, जिस तरह आप रास्ते में चलते हुए मंदिर को देखकर प्रणाम करते हैं। गाय को पूरी श्रद्धा से नमन करने से, रोटी खिलाने से आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर होने लगती हैं और आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। इसी तरह जब आप रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी हमेशा गाय के लिए बनानी चाहिए, इससे आपका भाग्य प्रबल होता है। और घर की आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनानी चाहिए और एक छोटी सी रोटी कौवे के लिए ज़रूर बनानी चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु और केतु प्रबल होते हैं। इस तरह छोटे छोटे काम करने से आपका भाग्य उदय होता है, आपके भाग्य में परिवर्तन होता है। हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। कोई बहुत बड़ा बड़ा कार्य करने से, बहुत बड़े पूजा करने से, अनुष्ठान करने से भी हमारे घर में कभी कभी बरकत नहीं आती और कभी कभी इन छोटी छोटी चीज़ों को
फॉलो करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इन बातों को अपने दिमाग में ज़रूर रखें, अपने ध्यान में ज़रूर रखें। इनसे आपके भाग्य ज़रूर प्रबल होंगे और आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का वास ज़रूर होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।